जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले आईएससी बोर्ड का अकाउंट्स का पेपर जो आज हुआ है आपका, जो कि बहुत बेहतरीन सा लग रहा है, देखने में तो मजा आ गया होगा। उसके सॉल्यूशन दोस्त मैं आपको यहीं की यहीं दे दे रहा हूँ, ताकि कितने क्वेश्चंस आपके सही थे, कितने आपके गलत थे, पास हो पाएंगे या टॉप कर जाएंगे, ये आपको क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा। तो स्टार्टिंग से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। या स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन तो 1 मार्क के आराम से हो जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कितने सही है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है दोस्त। इन सब पार्ट्स 1 to 4 चूज ऑल द करेक्ट ऑप्शन एंड सम पार्ट्स 5 to 10 आंसर ऑल द क्वेश्चंस आर इंस्ट्रक्टेड। मतलब स्टार्टिंग से लेकर यहां तक आपको सारे क्वेश्चन बताने हैं। इन वालों में चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी एमसीक्यू बेस्ड है और उसके बाद वाले में वन वर्ड आंसर है। निखिल अकेले नंबर आर पार्टनर्स इन अ फर्म एट द टाइम ऑफ अखिल्स रिटायरमेंट। अखिल भैया जा रहे हैं। अंबर टेक ओवर ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹12,000 एट 10,000। अब अखिल का रिटायरमेंट हुआ है, अंबर ले गया है, कहने को तो अखिल को ले जाना चाहिए, बट जो भी ये बोल रहे हैं वो सही है। हमें इसकी जनरल एंट्री पास करनी है, वो भी करेक्ट वाली। तो पहली बात समझ लो, ये डिसोल्यूशन नहीं है, रिटायरमेंट है। यानी इस केस में रिवैल्यूएशन बनेगा अगर फर्नीचर की वैल्यू में बढ़ावट या घटावट है। यानी 12 का 10 का हो गया, 2,000 रुपए का लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन में डेबिट किया जाएगा इस लॉस को। और चूंकि ये तुरंत पार्टनर ले गया है, तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और फर्नीचर को क्रेडिट किया जाएगा। तो देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल कहाँ डेबिट हो रहा है, या फर्नीचर डेबिट हो रहा है या फर्नीचर, ये दोनों का ऑप्शन गलत है। अंबर्स कैपिटल 10 से डेबिट, फर्नीचर 10 से क्रेडिट। हो सकता था अगर ये फर्नीचर की कीमत 10 की होती तो, बट फर्नीचर की कीमत 12 की है, तो 10,000 रुपए का अंबर्स कैपिटल डेबिट करोगे, क्योंकि 10 में ले गया ये। सर 15 में ले जाता तो 15 से डेबिट करते। रिवैल्यूएशन 2,000 रुपए से डेबिट करो, क्योंकि लॉस हुआ है। आप अगर 15 का ले जाता तो 3,000 रुपए का आपको प्रॉफिट होता, तब रिवैल्यूएशन क्रेडिट करते हो। फर्नीचर जितने का था उतने से ही क्रेडिट कर उसे खत्म करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। कमेंट बॉक्स में बताते जाना आपके कितने आंसर सही है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अ डिवेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड ऑन हिज डिवेंचर। पहली बार डिवेंचर होल्डर को डिविडेंड मिलता ही नहीं है, शेयर होल्डर को मिलता है। डिवेंचर होल्डर टू रिसीव इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है, ऑन हिज डिवेंचर फ्रॉम द कंपनी ओनली इफ द कंपनी इज प्रॉफिट्स। इससे कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट तो मिलेगा। अगेन इंटेंड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज डिवेंचर्स फ्रॉम द कंपनी ओनली आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पेड। बिल्कुल भी नहीं, डिविडेंड तो बाद में बढ़ता है, पहले इंटरेस्ट बढ़ती है। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं। डिवेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड, मतलब उसका हक है इंटरेस्ट रिसीव करने का ऑन हिज डिवेंचर्स फ्रॉम द कंपनी इवन इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस। चाहे कंपनी को लॉसेस हो जाए पर वो इंटरेस्ट जरूर देगी, डिवेंचर होल्डर को नाराज नहीं करती। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर्स, रेक्स agreed to take over the responsibility of complete his dissolution work at an agreed remuneration of 1,000 रुपए का पैसा लेगा ये और पूरा डिसोल्यूशन कराएगा और सारे खर्चे भी यही झेलेगा। इसका मतलब पहले ही आपको पता है, ये खर्चे अब चाहे 200 के हो, 300 के हो, 500 के हो, 1500 के हो, 2 लाख के हो, खर्चे रियलाइजेशन में नहीं आएंगे, सिर्फ कमीशन आएगी। क्योंकि इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सिर्फ हम उसको कमीशन पे करेंगे और उसने खुद बोला है कि मैं खर्चे झेलूंगा सारे, तो हमने उसे 1,000 रुपए दिए, अब तू जान तेरा काम जाने, खर्चे हम। सर अगर पे हमने करे हो फॉर्म ने, तो पे हमने करे तो बैंक क्रेडिट होगा, बट रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा, वापस पार्टनर डेबिट होगा। द एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 13 तो बहुत बढ़िया, विच आर पेड बाय द फर्म, बहुत बढ़िया, यानी रेक्स कैपिटल डेबिट टू बैंक। अमाउंट विल बी डेबिटेड बाय द फर्म टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो भैया 1,000 रुपए जाएंगे सिर्फ ये वाले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रेक्स कैपिटल। 1,300 का कोई खर्चे से लेना देना नहीं है, 2,300, 1,300, 300। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती वॉज टू बियर वाली, तो 2,300 जाते, फिर खर्चे भी हमें पे करने होते और कमीशन भी हम दे रहे होते। अगर वो खर्चे नहीं झेल रहा होता तो सर 300 कब जाता, कभी नहीं। अगर यहाँ पूछता पार्टनर्स कैपिटल कितने से नेट डेबिट होगा, तो 300 रुपया आता आपका पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको घुमा फिरा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, ताकि जिस बेसिस पर आप आंसर लगा कर आए, 1,000 रुपए इज योर करेक्ट आंसर। ABC Limited forfeited 60,000 shares of 10 each to the public. The public applied for 1 लाख शेयर। वो बढ़िया भैया, 1 लाख शेयर्स अप्लाई किए पब्लिक ने, हमारे पास सिर्फ 60,000 थे। ओवर सब्सक्रिप्शन है। प्रो राटा अलॉटमेंट हुई है 3:2 में, यानी जिसने 3 शेयर मांगे उसे 2 मिले। इसका मतलब 30 वाले को 20 मिले। इसका मतलब 300 वाले को, अरे सर बहुत है, वो समझ में आ गया, आगे बढ़िए। एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड, कुछ रिजेक्ट हुए। इसका मतलब 1 लाख को 60,000 नहीं मिले। अगर ऐसा होता तो रेशियो क्या बन जाता, 10:6, 5:3 बन जाता है, पर रेशियो बना 3:2। एंड मनी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट। ऑन हाउ मेनी शेयर्स डिड द कंपनी रिफंड द एप्लीकेशन मनी। कितने शेयर्स को कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिफंड करी। ये नहीं पूछ रहा कितनी एप्लीकेशन मनी है, रुपीज नहीं है दोस्त, कितने शेयर्स को एप्लीकेशन मनी रिफंड करी। सिंपल समझ लो, यहां भी जो लाइन में खड़े हुए हैं वो एक्स है, और यहां भी जो खड़े हैं वो एक्स है। वो आपकी वाली एक्स नहीं है, ये वाले एक्स है। तो 30 को 20 मिलने दे,
इसका मतलब यहाँ जितना मल्टीप्लाई होगा x का उतना ही मल्टीप्लाई होगा यहाँ x, मतलब दोनों बराबर है, 3 को 2 मिले ना। चलो रेशियो बनाते हैं। हमारे पास पहली बात है कितने शेयर्स मैक्सिमम, सर 60,000। अगर 2 का मल्टीप्लाई 60,000 बनाने के लिए करूंगा तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30,000 से। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 60,000 और 90,000 बनाएगा, दोनों मल्टीप्लाई सेम करना है। अरे मतलब समझ में नहीं आया आप लोगों को शायद। यहाँ पर आपको 2 शेयर दिए 3 की जगह। अब जो भी लोग हैं x की जगह k मान लो, मेरी k फेवरेट है, ठीक है, यानी 3k को 2k। अब आपके पास शेयर्स कितने, सिर्फ 60। इस वाली चीज को 60 बनाना, इधर वाली को नहीं, गलती हो जाएगी, इस वाली को। हमारे पास 60,000 शेयर है, अलॉटेड शेयर कितने हो सकते हैं, 60। तो अब 30,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 बन जाएगा। उतना ही मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना पड़ेगा 30,000 से। तो 90 को कितने दिए हमने, 60। जब 90 को 60 दे दिए तो 1 लाख में से 90 गए तो कितने बचे, 10,000 शेयर्स को हमने रिफंड कर दिया। जिनको समझ में आया ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में पूछ लो। 40-30 गलत है अगर आप लगा के आए हो तो तुक्के में। Give the formula used for calculating goodwill of a partnership firm by the weighted average profit method. Weighted average profit method के हिसाब से क्या फॉर्मूला होना चाहिए, मैं यहीं के लिख दे रहा हूँ। Goodwill equals to weighted average profit method. Weighted average profit into number of purchase year, मेथड वर्ड हट जाएगा बस। weighted average profit निकाल लेंगे, निकला हुआ होगा या निकाल लेंगे, इनटू कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर में। अब फर्म हैड गिवन अ लोन टू इट्स पार्टनर्स, फर्म ने एक लोन दे रखा है, फर्म हैड गिवन अ लोन टू वन ऑफ इट्स पार्टनर, बहुत बढ़िया। गिव द जनरल एंट्री टू क्लोज हिज लोन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। पार्टनर ने फर्म को नहीं दिया दोस्त, लोन दिया है टू वन ऑफ इट्स पार्टनर, यानी एसेट साइड वाला लोन है। यहाँ पर बच्चों से गलती हो गई होगी, जो बच्चे पार्टनर्स लोन टू बैंक करे हैं वो गलत है दोस्त। वो लोन को मन बंद करने के लिए कह रहा है, तो लोन एसेट साइड में, एसेट साइड की चीजें या तो रियलाइजेशन में जाएंगी, पर पार्टनर से रिलेटेड है तो या तो पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स लोन। तो इसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। कुछ बच्चे पार्टनर्स लोन टू बैंक करे आए होंगे, पर ये लोन लाइबिलिटी वाला नहीं है, पार्टनर ने फर्म को नहीं दिया। अगर ये होता अ पार्टनर हैज गिवन अ लोन टू फर्म, तो एंट्री पार्टनर लोन टू बैंक बनती है, अभी बनेगी पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स लोन। सेवेंथ, मेंशन द हेडिंग एंड सबहेडिंग अंडर व्हिच व्हीकल्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। व्हीकल मतलब एसेट, एसेट मतलब टेंजिबल या इंटेंजिबल, टेंजिबल सर। तो नॉन करंट एसेट इसकी होगी सब हेडिंग, वो हेडिंग गलती बोल रहा हूँ, नॉन करंट एसेट, और यहां लिखी जाएगी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, हेडिंग और सब हेडिंग। अगेन 7 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सनराइज लिमिटेड एंड एनबीएफसी इशूइंग 20,000 7% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ड्यू फॉर रिडेम्पशन 31 मार्च 22 को रिडीम हो रहा है। एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एंड व्हाट अमाउंट ऑफ एनी डज द कंपनी नीड टू ट्रांसफर डीआरआर बिफोर इट कैन रिडीम द डिवेंचर। तो भैया 25% का डीआरआर बना लेंगे, 20 लाख का 25%, 5 लाख रुपए कंप्लीट। ओके। Pooja and Meher are partners in a firm. They admit Rati into the firm on the following terms: unrecorded debtor 1 lakh to be brought into the books, provision for doubtful debts 5% on the debtors. The recorded debtors in the balance sheet, मतलब पहले इनके पास 1,000 के डेटर बढ़ गए, यानी रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हुआ, और फिर प्रोविजन बना रहे हैं। 25 के डेटर पहले से थे, अब प्रोविजन जो बनेगा वो 25 पर बनाओ या 26 पर, सर 26,000 पर। 26,000 पर 5% जब बनेगा तो बनेगा 1,300 रुपए। पूछ रहा है बैलेंस शीट में नेट डेटर्स कितने शो करेंगे, 26,000 लिखेंगे, लेस प्रोविजन करके 1,300, 25,000, 24,700, 24,700 रुपीज के डेटर हम नेट बैलेंस शीट में शो कर देंगे। भाई साहब चेक कर दिया ना कहाँ का गलती हो रही है। ऑन 1 अप्रैल 2021 भीम लिमिटेड इशूड 2 लाख 5% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज फॉलोज। भीम लिमिटेड ने इशू करे डिवेंचर, कैश में करें 5%। इस टाइप का 6 नंबर का क्वेश्चन था सीबीएसई के एग्जाम में, बट यहाँ पर आपसे सिंपल पूछ रहा है इंटरेस्ट बताइए किनको पे करी जाएगी एनुअली। तो इंटरेस्ट एक तो इन्हें दी जाएगी ऊपर वाले 80,000 को, कितने परसेंट डिस्काउंट में हुए किससे हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 70,000 के इन्हें, भले हम वेंडर वालों को भी दी जाती है, इनको भी दी जाती है। कोलेट्रल वालों को कोई डिवेंचर पर इंटरेस्ट नहीं दी जाती, आपको पता होगा, प्रोविजन पढ़ा होगा आपने, कोलेट्रल डिवेंचर्स को नहीं दी जाती। तो 1.5 लाख पर आप 5% का इंटरेस्ट एनुअली देंगे, लिखा है एनुअली, हाफ ईयरली नहीं है। तो जो आएगा आपका 7,500 आएगा, शायद 7,500 रुपए की इंटरेस्ट देंगे आप 1.5 लाख का। सर 2 लाख पर तो 5% नहीं भैया, इनको नहीं देते हैं। 7,500 अगर आप आंसर लिख कर आए तो सही है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स बोल रहा है, बस 7,500 आंसर आएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पिया, सिया एंड जीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1
पिया डाइड ऑन 31 अक्टूबर 21, हर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2021 24,000 एंड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 21/22 टिल द डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड एज 2000। कैपिटल है 24 और प्रॉफिट है खुद ही कैलकुलेट कर दिया 2000, हमें नहीं करना इस साल वाला। ऑफिस इक्विपमेंट फर्म का बुक वैल्यू जिसकी 10,000 थी 1 अप्रैल 21 को रिवैल्यू किया गया ऑन द डेट ऑफ पियाज डेथ, तो 13,600 यानी 3,600 का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर रिवैल्यूएशन में, जिसका हिस्सा मरने वाले पार्टनर को भी मिलेगा, जो भी है ये क्या नाम है इनका, पिया पहला पार्टनर है 3/6 ईयर। द अमाउंट ऑफ 35,000 ड्यू टू पियाज एक्जीक्यूटर फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम वाज ट्रांसफर्ड टू हिज आर एक्जीक्यूटर लोन अकाउंट। पियाज कैपिटल अकाउंट बनाना है, जो कि 2 क्वेश्चन है क्या इसमें और पार्ट है, एक ये वाला भी है, ये वाला भी है। चलो भाई इसका तो बड़ा क्वेश्चन है आपका, साथ साथ देख देख के करना पड़ेगा। पियाज कैपिटल अकाउंट देखो कैसे बनेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट फिर पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट बाई बैलेंस बीडी कितना है कैपिटल अकाउंट, पिया का पैसा कितना है हमारे पास 24,000 रुपये, प्रॉफिट है 2,000 रुपये, 24,000 देंगे हम उसे कैपिटल का, 2,000 देंगे हम उसे पी एंड एल सस्पेंस का इस साल वाले प्रॉफिट का, इसके अलावा ऑफिस इक्विपमेंट 10,000 वाला 13,600 का हो गया, यानी 3,600 रुपये का, उसका प्रॉफिट सिर्फ कितना है 3/6। सर इसमें मंथ नहीं लगाते भैया, सिर्फ 2 ही चीजों में लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और करंट ईयर प्रॉफिट। तो बाई रिवैल्यूएशन 3600 इंटू 3/6, सबको पता है ना रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है 10,000 की चीज 13,600 की हो गई है। डिटेल में रिवैल्यूएशन अकाउंट मत बनवा, 3 नंबर का क्वेश्चन है बस। 35,000 उसके पियाज के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, अब की बनते कितने हैं 24 और 2 26, 26 और 3600 29,600, बाकी का बचा हुआ किस चीज का पैसा है गुडविल का। इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज तो नहीं किया, मुझे गेनिंग निकालना पड़े, तो बाकी पैसा दिया है सिया और जिया ने गुडविल का। ये इसके क्वेश्चन की मजेदार चीज थी भाई, सिया एंड जिया चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, वो गेनिंग रेशियो बन जाएगा 2:1। पहले ही उन्होंने बोल दिया है कि इनके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर हुआ है, डिफरेंस जो है वो हिडन गुडविल है दोस्त, क्वेश्चन में इस बात के मजे हैं। तो हमने पैसा दिया है इसको 35,000 रुपया टोटल, और हमारे हिसाब से 24 ये रहा, 2,000 ये रहा, 26,000, 26,000 के अलावा 1,800 ये हो गया 27,800, तो बाकी का 27,800, 35,000 में 27,800 गए, 7,200 रुपये गुडविल का है। हिडन गुडविल तो निकालने को बोली नहीं है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैपिटल टू द रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो 35,000 पहले से लिख लो यहाँ पर, बचा हुआ हिडन गुडविल का पैसा है यहाँ पर आपका, हिडन गुडविल ऑफ पियाज शेयर। सर ऐसे कर सकते थे सिया जिया एक संग लिख के, हाँ 35,000, 24, 26, 27,800, 27,800, 29,000, 29,000 वो 28,000, 35,000, 7,200 रुपये जा रही है। अगर गुडविल निकाल को बोलता तो 7,200 में इंटू कर देते इसके शेयर का उल्टा, ऐसा तो कुछ करना नहीं है। बाकी बोल रहा है कि इससे एग्जीक्यूटर का जो पैसा है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया, मतलब हाल के हमने पे नहीं किया। तो छोटा सा पियाज एग्जीक्यूटर अकाउंट और बनाएंगे भाई, पियाज कैपिटल कहाँ से आया ये पूरा 35,000, चूंकि हमारी बैलेंस शीट अगर बनेगी तो पियाज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, बस इतना काम आपको करके आना था, नहीं भी करके आना तो कोई दिक्कत नहीं, ये जरूर करके आना है कि बैलेंसिंग वगैरह 7,200 रुपये लिखोगे गुडविल का। ये मेन ट्विस्ट था क्वेश्चन में, समझ में आ गई होगी बात। पर जिन बच्चों ने सर नीचे वाला क्वेश्चन किया उनका क्या करना है। विनय, तरुण एंड अरुण आर पार्टनर शेयरिंग फर्म से बाय 432 ऑन तरुण's रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्स्ट ऑन 1 अप्रैल 2022 हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट स्टूड एट 1,14,000।
सभी चीजों के बाद कैपिटल अकाउंट बोल रहा है 1,14,000. तरुण टू बी पेड 50% of the amount to due to his immediately balance by accepting a bills of exchange without interest payable at the expiry of 3 months. The continuing partner to readjust their capital in the profit sharing ratio in the upon readjustment of the capital, the closing of retirement sharing partners capital account, adjustment of surplus deficit in the capital account. पुराने पार्टनर्स की कैपिटल की बैलेंस शीट कहाँ दी है? विनेस कैपिटल शोड अ डेफिसिट ऑफ 1,000 while अरुण's capital had a surplus of 1,000. अरे सब कुछ खुद ही कर दे रहा है दोस्त. क्वेश्चन आपको सिर्फ पूछ रहा है क्लोजिंग ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मरे हुए मतलब गए हुए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना दो और पार्ट तरुण's कैपिटल अकाउंट. खुद ही बता रहा है सारा क्वेश्चन तो. बाई बैलेंस बीडी जो ही पैसा इसका था हमारे पास. 1,14,000 1,14,000 इसमें 50% हमने से तुरंत दे दिया और बाकी का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लिया है. तो डेबिट साइड दो एंट्री आएंगी दोस्त. 1,14,000 का आधा 50% टू बैंक 57,000, बाकी का टू बिल्स पेबल. लोन नहीं बनाया क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह देनी पड़े हमें से. हमने इसको बोला बीओ साइन कर लेना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. 11th क्लास का चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है. एक लाख 14,000 ये तरुण का कैपिटल अकाउंट बन गया. आगे बढ़े. अब पूछ रहा है वो कि अंडर आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की एडजस्टमेंट खुद ही कर ली क्योंकि मैं तो हमारे पास दिया ही नहीं था कुछ कहानी. इसमें डेफिसिट बोल रहा है विनय की कैपिटल में डेफिसिट निकल रहा है और अर्जुन की कैपिटल में सरप्लस निकल रहा है. अर्जुन पैसा लेकर हट जाएगा और विनय पैसा लेकर आएगा. समझ गए? तो जो पैसा लेके आएगा वो है आपका विनय, उसका डेफिसिट है, कमी है. तो कैश टू या बैंक टू विनयस कैपिटल और अर्जुन कैपिटल टू बैंक 1,000 रुपए से. तो एंट्री और आपको पास कर करानी थी. कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, जिसका सरप्लस है वो लेकर जाएगा और जिसका डेफिसिट है वो लेकर आएगा. टू विनय और अर्जुन कैपिटल टू बैंक. नरेशन नीचे लिखे आए होगे तो अच्छी बात है. वैसे मुझे भरोसा है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे नहीं लिख कर आए होगे. कमेंट में जरा अपने अपने स्माइली वाले इमोजीज भेज दो इसी बात पर. कैश टू विनेस कैपिटल, अर्जुन कैपिटल टू बैंक. आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं. दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर पूरे ही मिलेंगे आपको. वैसे टेक्निकली ये क्वेश्चन ज्यादा इजी था उसके मुकाबले, वहां पर एडिन गोडिल का कॉन्सेप्ट था. क्वेश्चन नंबर 3. ऑन 1 अप्रैल लाइट हाउस लिमिटेड परचेज लैंड फ्रॉम ब्रिक्स लिमिटेड. द पेमेंट वाज मेड ऑन द सेम डे बाय. यहाँ पर लाइट हाउस लिमिटेड ने, इसकी एंट्री में यही कोशिश कर रहा हूँ करने की क्योंकि वहां पर फिर पीछे दिक्कत करेगा आपको बार बार. अल्टीमेटली हमने जिससे खरीदी है बेटा वो वेंडर है हमारा. जमीन खरीदी है पर पूरे क्वेश्चन में जमीन की कीमत नहीं है. लैंड अकाउंट डेबिट टू ब्रिक्स लिमिटेड. मशीनरी टू वेंडर होता था ना. लैंड अकाउंट डेबिट टू ब्रिक्स लिमिटेड. अमाउंट नहीं पता हमें, वही डालना है क्वेश्चन में. इसके बाद हमने इसको बैंक ड्राफ्ट इशू कर दिया तो मैं तुरंत लिख दे रहा हूँ ब्रिक्स लिमिटेड डेबिट टू बैंक 20 लाख. ब्रिक्स लिमिटेड डेबिट टू बैंक. फिर प्रोमिसरी नोट इशू कर दिया तो ब्रिक्स लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल 10 लाख.
ब्रिक्स लिमिटेड टू बैंक 20 लाख, ब्रिक्स लिमिटेड टू बिल स्विवल 10 लाख. Issuing 8,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each at par, redeemable at a premium of 10% after 3 years. 8,000 10% डिवेंचर 100 रुपए वाले पार पर इशू किए हैं, जिसको रिडीम करेंगे बाद में. ये भी ब्रिक्स लिमिटेड को किया हमने. याद होगा आपको एंट्री क्या बनती थी. ब्रिक्स लिमिटेड डेबिट टू 10% डिवेंचर्स पार पर इशू किया ना हमने 8,000 100 रुपए वाले, यानी 8,000 इंटू 100 80,000 8 लाख रुपए. इसके अलावा जो प्रीमियम और रिडेम्पशन है वो 2 लाख का अलग से लिखेंगे और लॉस एंड इशू अलग से लिखेंगे, वो 80,000 का. तो अल्टीमेटली जितने रुपए से ब्रिक लिमिटेड डेबिट है उतने से ग्रेड कर दो. 8 लाख का यहाँ, 10 लाख का यहाँ और 20 लाख का यहाँ. 20 10 30 और 2 8 38. 80,000 रुपए लॉस ऑन इशू प्रीमियम और रिडेम्पशन से बेटा कोई मतलब नहीं, बस डेबिट आपको क्रेडिट कर आने पड़ेंगे. इससे हमारी जमीन की कीमत लिख जाएगी 10 20 30 20 10 30 और 8 38. 38 लाख रुपीज से पहली एंट्री बनेगी. यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लाइट हाउस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ लैंड. 38 लाख पहली वाली एंट्री, सबसे लास्ट में अमाउंट डालोगे. एंट्री इसी सीरीज में करोगे. लैंड अकाउंट डेबिट टू ब्रिक लिमिटेड टू बैंक, ब्रिक लिमिटेड टू बीपी, ब्रिक लिमिटेड टू 10% डिवेंचर और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर. या बीच में लॉस ऑन इशू और आएगा 80,000 रुपए से. क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ. वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना साथ ही साथ.